हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के 50 टॉप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पुरानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट होंगे, आ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना। प्री BSTC, प्री B.Ed है, रीट है, पटवार है, पुलिस है, इन सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे आने एग्जाम में। दोस्तों देखना, गौर करना, याद रखना इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? माधो सागर बांध दोस्तों दौसा में है, किसी नदी पर नहीं है, केवल दौसा में बना हुआ बांध है माधो सागर बांध। एग्जाम भी सही पूछेगा, माधो सागर बांध किस जिले में? दौसा में है। दूसरा, राजस्थान की जलवायु कैसी जलवायु है? राजस्थान की जलवायु लगभग उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आप अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो है वो देखना, उसमें मैंने समझाया कटिबंध किसे बोलते हैं। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है। दोस्तों, राजस्थान में तापमान ज़्यादा रहता है, मरुस्थल है, यहाँ लगभग जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, कवास बाड़मेर में बाढ़ किस वर्ष आई थी? 2006 में बाढ़ आई थी। दोस्तों, कवास बाड़मेर में, आपको याद होगा 2006 कवास। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक तो ये कवास बाड़मेर वाला, और एक और याद रखना, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? 1899 ईस्वी में पड़ा था। दोस्तों, विक्रम संवत 1956 थी, तब इसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं, और ईस्वी 1899 थी। ओके, विक्रम संवत 57 साल आगे चलती है और शक संवत 76 साल पीछे चलती है। अगला क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में बना हुआ। दोस्तों, मांगली नदी है, बूंदी में है, और मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में है। 18 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। कितना मीटर ऊंचाई से? 18 मीटर। 18 से एक याद रख लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा बांध है। एक इन्नकर्छो 81, एक इन्नकर्छो 18। जाखम बांध 81 है और भीमलत चूलिया जलप्रपात 18 है, और भीमलत मांगली नदी पर बूंदी में है। अगला, कोलायत मेला कब व किसकी याद में पड़ता है? कोलायत बीकानेर में है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कपिल मुनि की याद में लगता है। कपिल मुनि का मंदिर है, वहाँ पर कपिल मुनि की तपोभूमि भी है। दोस्तों, फुलवारी के नाल अभयारण्य किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। फुलवारी के नाल अभयारण्य से मानसी और वाक्कल नदियाँ बहती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम किस अभयारण्य से है? फुलवारी के नाल अभयारण्य से है, और इससे सोम नदी प्रवाहित होती है फुलवारी के नाल अभयारण्य से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनमें से आपको। हरी के बिराज बांध किस राज्य में? पंजाब राज्य में है। सतलज और व्यास के संगम पर हरी के बिराज बांध बना हुआ है। हरी के बिराज बांध से नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरी के बिराज बांध से, तब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टसर कृषि किससे संबंधित है? टसर कृषि अर्जुन के पेड़ से संबंधित है। इस प्रकार से दोस्तों, अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रूप से रेशम कीट पाला जाता है, उसको टसर कृषि कहते हैं। झालावाड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में ये टसर कृषि प्रसिद्ध, मतलब कोटा संभाग के लिए टसर कृषि प्रसिद्ध कृषि है। वहाँ की अर्जुन के वृक्ष पर कृत्रिम रूप से रेशम कीट पाला जाता है। पश्चिमी राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये प्रश्न आराम से पूछता है, बाकायदा पूछता है। अपने को लगता है कि ये जोधपुर जैसलमेर में है, लेकिन देखो पश्चिमी राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर में है। दोस्तों, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है, रीट में तो पूछ लिया इस क्वेश्चन को कई बार। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बस्सी जयपुर में हुई थी। दोस्तों, याद रखना, सोमवार से शाम 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की लाइव क्लास लेंगे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होना लाइव सेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन को शेयर करना, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वो वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, याद रखना, सोमवार से शाम 5 बजे।
राजस्थान के बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कौन सी कंपनी संबंधित है? केनर्स एनर्जी कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है जो तेल के कुएं खोदने का कार्य करती है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, सरस्वती आदि वो तेल के कुएं हैं, वो केनर्स एनर्जी के द्वारा ही खोदे गए कुएं हैं। ये कंपनी कई सालों से कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास या जनजाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है दोस्तों। मतलब इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति सारी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर। इसको यूं याद रख लेना, फेलपास हमेशा अजमेर में ही होते हैं दोस्तों। 10वीं की मार्कशीट कहाँ बनती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में ही ना। फेलपास कहाँ होते हैं? अजमेर में ही तो होते हैं। तो फेल्सपार का उत्पादन अजमेर जिला करता है। किस मानसून को शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून को जाना जाता है दोस्तों। लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है तो वहाँ पर उस मानसून का नाम है उत्तरी पूर्वी मानसून है। राजस्थान में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में चक्रवातीय वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसको मावट के नाम से बोला जाता है। क्योंकि तिब्बत के पठार से हवा चलती है तो उसको उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से बोलते हैं। क्योंकि शीत ऋतु में हवा स्थल से जल की ओर चलती है तो तिब्बत के पठार उत्तर से आती है और पूर्व की तरफ जाती है तो उसको बोला जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बघेरों के लिए प्रसिद्ध है जयसमंद अभयारण्य। इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है दोस्तों जयसमंद अभयारण्य को, याद रखना जयसमंद अभयारण्य। राजस्थान का प्रसिद्ध गार्डन कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जैसलमेर में है बड़ा बाग। अगला, लूणी बेसिन और शेखावाटी के बीच में जो शुष्क मैदान है उसके बीच में स्थित क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मानचित्र में देखना, मैंने आपको समझाया भौतिक प्रदेश में या जब पढ़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें दोनों के बीच में नागौर उच्च भूमि है। और ऐसे भी बताया नागौर उच्च भूमि, यहाँ की भूमि बंजर और रेतीली है, इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कुबड़ पट्टी पाई जाती है, फ्लोराइड ग्रसित कुबड़ पट्टी पाई जाती है अजमेर और नागौर के बीच में। दोस्तों ये नागौर उच्च भूमि है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। गेब सागर झील किस जिले में? डूंगरपुर में है दोस्तों गेब सागर झील, पूछा जाता है बार बार। चावल, नारियल, कपास और गेहूं में कौन सी एक फसल बागवानी है? नारियल की फसल है वो एक बागवानी है, बाग में उगाई जाती है दोस्तों। जैसे चाय की फसल है एक बागवानी फसल है, बाग में उगाई जाती है। ऐसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन। रामसर प्रथा के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान का कौन सा अन्य क्षेत्र रामसर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सांबर झील है दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी विहार में स्थित केवला झील को 1981 में रामसर साइट घोषित किया था, वेटलैंड घोषित किया था, आर्द्रभूमि घोषित किया था। राजस्थान की दूसरी आर्द्रभूमि सांबर झील है, वेटलैंड। इसे भी पूछेगा राजस्थान की पहली वेटलैंड कौन सी है? केवला झील। राजस्थान की दूसरी वेटलैंड कौन सी है? सांबर झील है। इस सांबर झील को 1990 में घोषित किया गया था। भारत की पहली रामसर साइट या पहली वेटलैंड आद्र एक ही नाम है, चिल्का झील ओडिशा है दोस्तों, 1981 में किया था। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। बेड़च नदी का दूसरा नाम आयड नदी है। बेड़च को आयड भी कहा जाता है। इसके किनारे आहड़ सभ्यता उदयपुर में दोस्तों, और खूब सारी इससे यादें जुड़ी हुई है। बेड़च नदी आयड नदी के नाम से इसको बोला जाता है। ये उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम आयड रहता है, उदय सागर झील में गिरती है, आयड नाम है, उससे बाहर निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम क्या रहता है? आयड, और वापिस बाहर निकलती है तो नाम क्या होता है? बेड़च नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान के बांसवाड़ा प्रसिद्ध है मैग्नीज। बांसवाड़ा में 20 लाख टन मैग्नीज के भंडार हैं। बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं तलवाड़ा, नरड़िया, ये क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है। बिसलपुर बांध किस जिले में है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है, और बिसलपुर बांध से राजस्थान के अजमेर, जयपुर और टोंक को पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों। जब आपको पूछे राजधानी को पेयजल की आपूर्ति किस बांध से होती है? बिसलपुर बांध से होती है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बहुत शानदार क्वेश्चन है।
राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है दोस्तों। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर मृत्यु भोज को कहते हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। मारवाड़ में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गुड़ला है। घड़े में दीपक जला करके वो करते हैं। वो शासक था, उसको मार दिया गया था और वो बाद में उसको शीश को टांग करके किया गया था। वो सारी कहानी दोस्तों हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कभी उसकी, गुड़ला की। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा आपको भी। मथानिया सौर परियोजना कहाँ स्थित है? जोधपुर में दोस्तों मथानिया सौर परियोजना। मथानिया की मिर्च भी प्रसिद्ध है, लाल मिर्च, और मिर्च की मंडी मथानिया जोधपुर में, और मथानिया सौर परियोजना भी है। प्रसिद्ध सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली बोलते हैं जैसलमेर में दोस्तों। बहुत ही हवेलियों व जरोकों की नगरी भी जैसलमेर को बोलते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर को बोलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इंग्लिश भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नुहे सिपिहर के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो थे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। चित्तौड़गढ़ का साका, सिवाना का साका और जालोर का साका का हाल, उन आंखों देखा हाल देखा था, लिखा था अमीर खुसरो ने। रणथंबोर में तो इसने ये कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से बोला था? खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, बदायूं ने कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, अबुल फजल ने कहा था। और हल्दी घाटी युद्ध को ही कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को संज्ञा दी थी। आप कमेंट में बताना दोस्तों किसकी संज्ञा दी थी। मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट और नगरी में पाए जाते हैं? नलियासर, बेराट, जयपुर और नगरी चित्तौड़गढ़ में ये यूनानी शासकों के सिक्के पाए जाते हैं दोस्तों। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले राजा भी यूनानी थे। डेमेट्रियस प्रथम नाम का राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध किस नदी पर है? जवाई बांध पाली में है और जवाई नदी पर है। जवाई बांध पाली में, जवाई नदी पर, उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों, याद होगा आपको। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती? चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र जलवायु। पूर्वी राजस्थान की जलवायु की आप बात करोगे, उप आर्द्र पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, याद रखना, उप आर्द्र जलवायु पूर्वी राजस्थान की। ओके। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ बरता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में बरता है। अभी गई है जल झूलनी एकादशी। जेठ शुक्ला एकादशी को जल झूलनी एकादशी आती है, तो उसको मेला बरता है, चित्तौड़गढ़ में मेला बरता है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां किस जिले में है? सिरोही में एक तो गुरु शिखर है 1722 मीटर, 1727, एक शेर है, शेर भी 1597 मीटर ऊंची चोटी है शेर। दोनों अरावली की हैं, सिरोही में है। काजरी शोध संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। काजरी CAZRI के नाम से बोलते हैं, सेंट्रल एरिडी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था। पूरा नाम भी पूछता है, इसका पूरा नाम याद रखना, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में इसका मुख्यालय है और सेंट्रल लेवल की संस्था है काजरी। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? जालोर करता है। इसबगोल को दोस्तों घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ये भी बात पूछता है, घोड़ा जीरा किसे बोलते हैं? इसबगोल को कहा जाता है और इसका उत्पादन जालोर करता है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पदावली थी। दोस्तों कमेंट में बताना मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई के 2 मंदिर हैं, एक तो मेड़ता में, एक चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था? ये एक एग्जामिनर बार बार भी पूछता है।
राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है? झुंझुनू तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला, राजस्थान में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है? जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल जयपुर में है। ये बिजली के मीटर बनाने के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध फैक्ट्री है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। याद रखना, सोमवार को शाम को 5 बजे लाइव क्लास लगेगी राजस्थान ज्योग्राफी की। मरु गोत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? मरु, दोस्तों इसका नाम गोत्र नहीं है, मरु गोचर है। यहाँ पर बात को देखना, मरु गोचर। मरु गोचर योजना प्रारंभ की गई थी 2003-04 में प्रारंभ की गई थी मरु गोचर। राजस्थान के किस जिले का आकार पहले जैसा है? सीकर जिले का आकार है। सर्वप्रथम भूमापन में जरीब का फीता का प्रयोग कब हुआ था? दोस्तों अकबर के समय हुआ था। टोडरमल ने जरीब का प्रयोग किया था सबसे पहले अकबर के शासनकाल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, इनको बार बार पढ़ना दोस्तों, याद हो जाएंगे आपको भी।